हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। वाइस प्रेसिडेंट का रिवीजन करते हैं। पहले कुछ चीज़ें जो प्रेसिडेंट में बतानी थी। एक तो यहाँ पर मैंने इन द स्टार्टिंग गलती से चैप्टर 1 द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट बोल दिया था, सो दैट्स द फर्स्ट हेडिंग। चैप्टर का नाम है द एग्जीक्यूटिव। And secondly, value of vote of one MLA is different for different states, but the value of MP is same, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट पार्ट 5 में है। पार्ट 5 द यूनियन। चैप्टर 1 कौन सा है? द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट हेडिंग। अब आर्टिकल 63 जो है वो बोलता है दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 ये बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है दैट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब वो होल्ड्स चेयर ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो किसी और पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग दैट अदर पोजीशन वो इस चीज़ के चेयरमैन बनी जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऐसे बोला जाता है। एंड आर्टिकल 65 सेज कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं या उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं जब भी कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है या प्रेसिडेंट एब्सेंट हो। कैजुअल वैकेंसी से मतलब है कि टर्म एक्सपायर नहीं हुआ है, तब वो एक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन की बात करें, इनडायरेक्ट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, सीक्रेट बैलेट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर पार्टी विप से बाउंड नहीं होते हैं तो क्योंकि सीक्रेट बैलेट है। ठीक है, देन इट्स ये जो वाइस प्रेसिडेंट का एलिमेंट है इट्स मॉडल्ड ऑन द अमेरिकन लाइन्स। फिर सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट डिसाइड करता है, फाइनल होते हैं। अब इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, एक सेकेंड, आफ्टर डिक्लेरेशन, अब जब इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं उसके विद इन 30 डेज़ इलेक्शन पिटिशन फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब वो जो बैलेट पेपर दिया जाता है उस पर प्रेफरेंसेस इंडिकेट करने होते हैं। तो सारे प्रेफरेंसेस इंडिकेट करना मैंडेटरी नहीं होता, ओनली मेकिंग वन प्रेफरेंस इज मैंडेटरी। एंड सुप्रीम कोर्ट में ये है कि अगर वो वॉइड कर देता है उस इलेक्शन को तो वो जितने भी एक्शंस जो उन्होंने लिए जब दैट रूल वॉज जब ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट वो ओवरटर्न नहीं करे जाते। क्वालिफिकेशंस क्या हैं? 35 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए, सिटीज़न वो होने चाहिए, qualified to be a member of the Rajya Sabha, not the Lok Sabha, and not holding any office of profit। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर सिटिंग प्रेसिडेंट को नहीं काउंट करते, वाइस प्रेसिडेंट को नहीं काउंट करते, गवर्नर को नहीं काउंट करते, मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड स्टेट को भी काउंट नहीं करते हैं। अब इसके अंदर चाहिए होते हैं 20 सेकेंडर्स और 20 प्रपोजर्स एज इलेक्टर्स। मतलब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 15,000 की डिपॉजिट करनी पड़ती है RBI में। अब हम आ जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज पे। इलेक्टोरल कॉलेज के पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई कहीं तक कोई जिक्र नहीं है, तो ये सिर्फ MPs तक की बात रह जाती है। बोथ हाउसेस इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स बोथ। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ईच वोट इज़ द सेम, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वोट नहीं है, MLA MP वो वाला कोई हिसाब नहीं है, तो इसलिए वोट वैल्यू ऑफ ईच वोट इज़ द सेम, मेरा प्रेसिडेंट में अलग होती थी। नाउ एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस। क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा बट नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस। अब टर्म्स की बात करते हैं तो 5 years का टर्म होना चाहिए। 5 years का टर्म होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग। अगर जब भी वो रिज़ाइन करते हैं तो वो किसको एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं। रिमूवल का जो मोशन है वो कहाँ पर इनिशिएट हो सकता है? ओनली इन द राज्यसभा, क्योंकि वो वहीं के भी चेयरमैन है, ऐसे समझ लो। पर जब भी ऐसे उनको रिमूव करने का कोई इम्पीचमेंट का प्रोसेस मेंशन नहीं है, तो 14 days का नोटिस दिया जाता है टू गिव दैट इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन। अब फिर वो कैसे होता है कि 14 days का है, पहले आपने इंटेंशन दिया राज्यसभा में, फिर दैट रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास्ड बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी in the Rajya Sabha, any total strength minus vacancy, and it has to be agreed also with the Lok Sabha with a simple majority, that is 50% से ज़्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, क्या ग्राउंड मेंशन है रिमूवल के? नहीं। जैसे प्रेसिडेंट में तो मेंशन है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या यहाँ पे मेंशन है? नहीं। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर डिफाइंड था नहीं। फिर टर्म्स क्या है वाइस प्रेसिडेंट के री इलेक्शन की, कि एनी नंबर ऑफ टाइम्स उनको री इलेक्ट किया जा सकता है। ओथ की बात करें, ओथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाते थे? CGI।
ओथ क्या है इनकी, अब प्रेसिडेंट की ओथ और ये वाइस प्रेसिडेंट की ओथ में भी फ़र्क है। जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है दैट सेज दैट आई जो भी स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, यहाँ तक ठीक है। बट आगे इनका बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज़, ये सारे कीवर्ड्स में मैंशन है। मतलब ट्रू फेथ एंड एलिजियंस, बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस। वेरस जो प्रेसिडेंट है उसके में मैंशन है प्रोटेक्ट, डिफेंड, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड serve for the well-being of the people of India, ये सब वर्ड्स मैंशन है। यहाँ पर वो प्रोटेक्ट, डिफेंड वो सब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओथ क्या शेड्यूल 3 में मैंशन है? नहीं, आर्टिकल 69 में मैंशन है। फाइन। फिर वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी के वही 4 प्रकार हैं कि या तो टर्म एक्सपायर हो जाए, या रिज़ाइन, रिमूव या डेथ हो जाए। अब रिज़ाइन कर देते हैं तो किसको एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं। अगर टर्म एक्सपायर हो जाता है तो बिफोर एक्सपायरी है कि आपको उनको इलेक्ट करना पड़ेगा, नए वाले एक मिनट, वन थिंग आई हैव टू से, हाँ, अगर नए वालों को इलेक्ट करना पड़ेगा बिफोर एक्सपायरी। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये वाली चीज़? यस, इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 68, हाँ, इसमें मेंशन है। पर वही अगर वो डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या कुछ और कारण की वजह से वो वैकेंसी आ जाती है तो क्या वर्ड मेंशन है? एज सून एज पॉसिबल। प्रेसिडेंट में था 6 महीने, इसमें एज सून एज पॉसिबल उन्होंने कर दिया। एंड आर दे इलेक्टेड फॉर बचा हुआ टाइम पीरियड? नो, दे आर इलेक्टेड फॉर फुल टर्म ऑफ 5 years। जैसे अभी भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे तो ही वॉज इलेक्टेड फॉर फुल टर्म ऑफ 5 years। फंक्शंस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा, ये पता ही है। एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 months, क्योंकि प्रेसिडेंट नए मतलब जब व्हेन प्रेसिडेंट न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड विद इन 6 months, तो जो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि जब वैकेंसी हो जाती है तो 6 months कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। जब डेथ या रिज़ाइन, रिमूवल हो जाता है तो विद इन 6 months, तो वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एट मैक्स फॉर 6 months। या फिर अगर वो इल हैं प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स जब तक कि प्रेसिडेंट वापस ज्वाइन बैक नहीं कर लेते हैं। एंड जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, डज ही परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ राज्यसभा? नो, ही डजंट परफॉर्म ड्यूटीज़ ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा की ड्यूटी कौन परफॉर्म करते हैं? डिप्यूटी चेयरमैन जी। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के लाइंस पे तो मॉडल है, बट इट्स डिफरेंट, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट, मतलब वो एक्ट करते हैं, मतलब कि वो एक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट बन नहीं जाते। ही इज़ जस्ट डिस्चार्जिंग दोज ड्यूटीज, इज़ नॉट एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट। बट जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर प्रेसिडेंट वेकेंट हो जाए तो वो सक्सीड कर जाते हैं एंड देन दे कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग टर्म। तो या ये बस वो परफॉर्म करते हैं ड्यूटी और हट जाते हैं। वहाँ पर है कि वो बन गए तो बस वही बन गए, अब वही आगे बनेंगे। देन आर्टिकल 3 to 4 का क्यों मैंने यहाँ लिखा है? क्योंकि ये इलेक्शंस के बारे में पार्ट 15। तो जो अभी हमने इतनी ज़्यादा इलेक्शंस के बारे में बात की है, तो ये सब इलेक्शंस कराता कौन है? कराता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड पार्ट है 15 और 3 to 4 आर्टिकल में लिखा है दैट सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस। किस किस के इलेक्शंस? पार्लियामेंट के, स्टेट के, वाइस प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के, ये सारे इलेक्शंस किसके अंतर्गत आते हैं? इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आते हैं। सो एक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। नाउ लेट मी चेक वन थिंग। अब हाँ, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर एक चीज़ और है, यहाँ लिख लेते हैं सैलरी के बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स एनी एम्बुलेंस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी, जब वो राज्यसभा के चेयरमैन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। एंड तो इनकी जो सैलरी है या वो सब चीज़ें ये एज़ पर द जैसे पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं सैलरी या
एम्यूलमेंट्स, तो वो जैसे पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं वैसे एज़ पर दैट दिया जाता है. एंड दैट्स नॉट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बट फॉर द पोस्ट ऑफ एज राज्यसभा चेयरमैन. एंड फिर ये आर्टिकल प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952, ये जो आर्टिकल है ये काफ़ी बार आता है जब भी इनके इलेक्शंस की बात होती है. तो इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 60 डेज़ प्रायर टू वैकेंसी, जब एक्सपायर होने लगा हो टर्म, तो दूसरे इलेक्शन के लिए का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है, सो दैट कोई बीच में से गैप पीरियड ना रहे. जैसे ही उनका टर्म ख़त्म हो वैसे ही दूसरे वाला टर्म स्टार्ट हो जाए. तो ये एक्ट्स थे. एंड उसमें और भी चीज़ें, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, कैसे प्रिपरेशन ऑफ रोल्स, नॉमिनेशन फॉर्म्स, 14 दिन के में नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा, विड्रॉल का टाइम पीरियड, ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन है. प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952, तो एक ही स्पेशल एक्ट मेंशन है और इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है. ओके, दैट्स इट.